हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का एजेंडा होगा कि यूपीएससी सीसेट 2024 एग्जाम के लिए हमें कब से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना चाहिए। वो राइट मोमेंट क्या होगा जब हम अपने आप को पुश कर पाए इस एग्जाम के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि शायद मैं अप्रैल में जाके, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 26 मई 2024 को है। तो अभी अगर मैं बात करूं, आज 15 दिसंबर है, तो आपके एग्जाम में 160 डेज बाकी हैं यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम में। तो आप सोच रहे होंगे कि सीसेट बहुत बड़ी चीज नहीं है, शायद मैं उस टाइम पे जाके प्रिपेयर करूंगा, एग्जाम टाइम पे तो मैं आराम से प्रिपेयर कर लूंगा। या बहुत सारे और भी सवाल हो सकते हैं कि अभी शुरू करूं तो कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं। बहुत सारे झंझट है, वीडियो में वन बाय वन बात करेंगे। एक परफेक्ट टाइमिंग क्या है स्टार्ट करने की। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये ऐसी गाइड बुक है जिसमें आपको सीसेट की प्रॉब्लम जो भी है, चाहे आपको पैटर्न जानना है, क्या आपका सिलेबस है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब कुछ इस गाइड बुक में मिलता है और एब्सोल्युटली फ्री है। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जाकर के इसे डाउनलोड कर लेना, बहुत काम आएगी, आपका बहुत टाइम बचा देगी ये गाइड बुक। जरूर डाउनलोड करिएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेस्ट टाइम टू स्टार्ट क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो पेपर है वो 26 मई 2024 को है, एक टेंटेटिव डेट है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम आज मैं बात कर रहा हूं 15 दिसंबर 2023 को। ठीक है, तो 15 दिसंबर 2023 और 26 मई में अप्रोक्सीमेटली 160 डेज बाकी है अभी। ठीक है, तो आपका राइट टाइम क्या होगा स्टार्ट करने के लिए। कोई भी एग्जाम है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और खासकर अगर मैं यूपीएससी सीसेट की बात करूं, तो आपका जो बेस्ट टाइम होता है स्टार्ट करने का वो क्या होगा, एटलीस्ट 5 मंथ बिफोर। ठीक है, 5 to 6 मंथ्स बिफोर। ठीक है, 5 की बजाय भी मैं 5 to 6 मंथ्स बिफोर बोलूंगा, बट अभी हमारे पास 6 महीने तो नहीं है, बट ये 5 महीने जरूर है। तो आपका जो बेस्ट टाइम है वो क्या है, वो आज है, टुडे। तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब बेस्ट रहने के पीछे वजह क्या है, क्या कारण है कि अगर हम आज शुरू करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स होंगे हमें। तो बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग अर्ली, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी तो होगा ना कि सर 1 महीना पहले पढ़ लेंगे, 1.5 महीना पहले पढ़ लेंगे, कौन सा टॉप करना है हमें इसमें। ठीक है, क्वालिफाई तो करना है, तो तब भी क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, जो पेपर है ना, पेपर वो डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अगर डिफिकल्ट पेपर है तो आपको सिलेबस को कवर करने के लिए दो चीजों की जरूरत होगी। एक तो आपके पास अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है, और एक आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, और अगर इन दोनों को कवर करना है तो आपके पास टाइम होना चाहिए। सीधी सी बात है भैया, है ना। पेपर डिफिकल्ट है, पेपर अगर उस सिलेबस को कवर करना है तो अच्छा कंसेप्ट हो, अच्छा कंटेंट हो, और अगर अच्छा कंटेंट और कंसेप्ट चाहिए तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। तो इसीलिए आपको टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए मिनिमम, तो मेरे ख्याल में आपको इस पेपर को कवर करने के लिए कम से कम 150 घंटे चाहिए। ठीक है, 150 आवर्स चाहिए। तो अगर आप आज शुरू करेंगे और डेली अगर अपनी प्रिपरेशन को 1 घंटा देंगे, 1 घंटा, तो आप आराम से इसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अगर मैं सिर्फ अप्रैल में जाके, मैं तो 30 दिन ही पढ़ना चाहता हूं, तो 30 डेज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डेली 5 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पे आपको अपनी जीएस को भी रिवाइज करना है। ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कि जीएस में एक ही कंपोनेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारा मानसिक बर्डन होगा उस टाइम पे। तो ये बेस्ट टाइम है, डेली 1 घंटा दो। ठीक है, और 150 घंटे आपको देने हैं। या आप, मेरे ख्याल में जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा अगर आप 1.5 आवर्स देते हैं 100 डेज। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है ये स्ट्रेटेजी।
है ना। इसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे से। क्लियर है, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। दूसरा क्या है कि आपको इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम बीमार हैं तो क्या हम बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे? अगर हम कभी भी बीमार हो तो हम बहुत अच्छा नहीं दे पाते किसी भी काम में। तो ये एक बीमारी की तरह लगेगा आपको, जैसे जैसे वक्त गुजरता चलेगा ना, तो ये आपको एक बीमारी की तरह लगेगा। और कभी भी चीजों को इतना डिले मत करो कि उसका एंड रिजल्ट हमें नेगेटिविटी मिले, है ना। हम डिले करते जाते हैं, आज नहीं कल शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे, और उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? कुछ हाथ नहीं लगना। तो इसलिए समय से स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आप स्टार्ट करोगे तो अभी चीजें काबू में रहेंगी, कंसेप्ट भी अच्छे से कवर कर पाओगे, कंटेंट पे फोकस कर पाओगे और स्ट्रेस फ्री रह पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, और बाद में उसके बाद रिवीजन आसान रहेगा आपके लिए, है ना। रिवीजन में आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। अगर आपने 100 डेज में अभी इसको पकड़ लिया अच्छे से, उसके बाद लास्ट के अगले 50 डेज 60 डेज है आपके पास, उसमें आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो वो आपके लिए आसान रहेगा, है ना। तो एक तो आपका कंसेप्ट कंटेंट अच्छा हो जाना है। ठीक है, आपको स्ट्रेस इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि बाद में फिर ज्यादा दिक्कत आएगी, और रिवीजन में आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, और तीसरी चीज टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तो मैं ऑप्शनल भी प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं जीएस पे भी फोकस कर रहा हूं, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। तो भैया, आईएएस बनने का सपना किसने देखा है? आपने देखा है। आईपीएस बनने का सपना किसने देखा है? आपने देखा है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानी जानता हूं जिनका सीसेट बिल्कुल बिल्कुल इतने नंबर पे ही पास हुआ है। ठीक है, और वो आज आईपीएस है, आईएएस है। ठीक है, एक दो लोगों को मैं जानता हूं जिनका सीसेट में स्कोर इतना है और वो आज आईएएस है, आईपीएस है। तो आप सोच के देखो कि अगर यहां जरा सी भी चूक हो जाती, इससे एक नंबर भी कम रह जाता, तो उसके तो सारे सपने पानी में मिल जाते भैया, है ना। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखो। टाइम दो तरीके से है, या तो आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो आपके पास टाइम है, लेकिन आप ये मान रहे हो कि टाइम नहीं है। उसका एक कारण है कि आप टाइम को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और अगर आपके पास सही में टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है ही नहीं, तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। ठीक है, कि आपके पास समय नहीं है बिल्कुल भी, ना आप फोन चलाते हैं, ना फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं, तो फिर आप राइट ट्रैक पे हो। अब आप कहोगे सर राइट ट्रैक पे कैसे हैं, फिर टाइम कैसे मैनेज करें सी सेट के लिए? तो आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो क्या सेक्रीफाइस करें? नींद। ठीक है, नींद सेक्रीफाइस करें। सुबह आधा घंटा कम कर दें, रात को 0.5 आवर, और सुबह आधा घंटा कम कर दें, 1 घंटा ही तो निकालना है। ठीक है, आधा घंटा लेट सोना शुरू कर दें और आधा घंटा सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। और तो टाइम कहां से आएगा? दिन में है तो 24 घंटे ही। और जो लोग ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, देखो आप समय कहां बर्बाद कर रहे हो और निकालो उसको। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट, लेकिन आपको 1 से 1.5 घंटा, ये ध्यान रखिएगा, आपको देना ही पड़ेगा 100 डेज। ठीक है, तो आप सी सेट को बेहतर प्रिपेयर कर पाओगे। 30 दिन वाला गेम नहीं रहा, आपकी सारी मेहनत पानी में मिल सकती है। अगर आप अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो 2023 का पेपर उठाओ, इजीली अवेलेबल है यूपीएससी की साइट पे, गूगल पे ढूंढोगे मिल जाएगा आपको, है ना। उसे एक बार सोल्व करके देखो और आप देखो कितने पानी में है। ठीक है, हाँ, एक दिक्कत ये भी आ सकती है कि सर हम ना जब प्रिपेयर करते हैं, आपने तो कह दिया 150 आवर्स, ठीक है इनफ है 150 आवर्स, लेकिन 150 आवर्स तो जब मैं किसी बुक से पढ़ता हूं मुझे पता ही नहीं चलता। ठीक है, अब देखो बुक्स क्या होती हैं? बल्कि होती हैं। बुक्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी नहीं होती, थियोरेटिकल चीजें दी होती हैं। बुक्स के अंदर अगर मैं देखूं जितने भी मार्केट में अभी अभी अवेलेबल है, तो यूपीएससी का वो वाला कंटेंट नहीं है जो यूपीएससी की मुख्य धारा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि टाइमली प्रिपेयर करना है, बिल्कुल, और सर वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, सिर्फ 1.5 घंटा ही दूं डेली, उसके बाद ना मुझे कहीं से कुछ रिसर्च करना है, ना मुझे कोई कंसेप्ट ढूंढना है, सब कुछ मुझे एक जगह मिल जाए, तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये हमारा यूपीएससी सी सेट का मास्टर कोर्स है। इसमें हम आपको सिर्फ 100 घंटे की क्लास दे रहे हैं। 100 घंटे की क्लास में हमने आपको कंप्लीट बता दिया है, पूरा सिलेबस कवर करवा दिया है, और उसमें यह भी बताया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना, तो आप 60-70 घंटे में कोर्स को कवर कर लेंगे। दूसरा क्या है, इसमें जो कंसेप्ट क्लासेज है ना,
वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल है। ऐसा बिल्कुल छोटी-छोटी बातें भी बताई गई हैं किसी टॉपिक के बारे में और फिर आपको वहाँ पे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए गए हैं। पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कवर किया है हमने। फिर टेस्ट सीरीज के अंदर हर टाइप का टेस्ट है, ठीक है? चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट है, चाहे फुल लेंथ टेस्ट है, चाहे आपका सेक्शनल टेस्ट है, सब टेस्ट है ना? और सेक्शनल या फुल लेंथ या टॉपिक वाइज जो टेस्ट है उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। आंसर्स के नाम पे ऐसा नहीं है कि ABCD EF कुछ भी दिया होगा, है ना? इसमें आपके वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं और अभी आप इसको प्रिपेयर करो, फिर बाद में रिवीजन करवा देंगे हम एग्जाम से पहले। तो ये लाइव रिवीजन क्लासेज भी होंगी इसमें, ये सारी चीजें, ये क्लासेज रिकॉर्डेड होंगी, फिर रिवीजन लाइव होगा, ठीक है जी। और ये इस बैच की फैकल्टी हैं। मैथ्स मैंने पढ़ाया है, नरवीर सर ने इंग्लिश पढ़ाई है और मेघना मैम ने रीजनिंग पढ़ाया है इस बैच के अंदर, ठीक है। तो एक क्लिक की देरी है, हमारी अगली मुलाकात क्लास में होगी। बेहतरीन कंटेंट, डेमो क्लास चेक करो और बहुत सारी चीजें देखो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, कोर्स का लिंक मिलेगा आपको। बड़े अच्छे से खोल के पढ़िएगा उस पेज को, क्या क्या इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। डेमो लेक्चर्स का लिंक भी है, वो भी जरूर देखें, ठीक है। चलिए, तो फिर देर किस बात की है, ठीक है। तो देरी मुझे लगता है कि फिर नकारात्मक परिणाम की तरफ ज़्यादा ले जाती है हमें। तो एग्जीक्यूशन पे ध्यान दें, आज ही अपनी यूपीएससी सीसेट की प्रिपरेशन को शुरू करें। हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ बहुत सारी वीडियोस हम डालते रहते हैं, ठीक है। चलो, तो फिर अगली मुलाकात होगी बहुत जल्दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।